हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत मजेदार तरीके से चल रही होगी। 2024 की मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आप लगे होंगे, उसकी तैयारी कर रहे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर खूब मेहनत कीजिए ताकि आप 2024 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आप अपना नाम सबसे ऊंचा कर सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, जितने भी ग्रुप में आप हैं सभी जगह इसको पहुंचाइए। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, जहां तक हो सके आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए, फटाफट से शेयर कीजिए। मैं क्लास का आगाज करता हूं। तो बच्चे आज हम क्या पढ़ेंगे, लेक्चर 5। अगर अभी तक आपने लेक्चर 1, 2, 3, 4 केमिस्ट्री का नहीं देख पाए हैं, जल्दी से डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में आप जाइए, वहां पर सभी वीडियो का लिंक है, आप देखिए। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझा चुका है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया में क्या अंतर है, उसके बाद संतुलित कैसे किया जाता है रासायनिक समीकरण को, सभी तरीके से मैंने आपको समझाया है। सभी टॉपिक को मैंने आपको क्लियर कर दिया है। संतुलित करने के बारे में तो ऐसा सिखाया है कि आपको पूरे यूट्यूब पर वैसा वीडियो कहीं नहीं मिल सकता है। तो जल्दी से आप देखिए पहले उस लेक्चर नंबर 4 को। लेक्चर नंबर 4 में मैंने संतुलित करना सिखाया बहुत अच्छे तरीके से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि वही समीकरण, वही रासायनिक समीकरण से हमको क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जांपल की बात करते हैं प्यारे बच्चों। ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या बनता है, अमोनिया। ये मैंने भाषा में लिखा है, ये मैंने भाषा में लिखा है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया। तो ये भाषा में जब हम लिख देते हैं तो इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मैं आपको समझा चुका हूं, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ आ गई होगी। और यहां पर देखिए कि नाइट्रोजन के लिए हमने लिखा N2, हाइड्रोजन के लिए हमने लिखा H2, अमोनिया के लिए हमने लिखा NH3। तो अब इसी भाषा को संकेत एवं देखिए, इसका संकेत ये, इसका संकेत ये, अमोनिया का सूत्र ये। तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया को हम संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से अगर लिख देते हैं तो उसी को लिखना ही कहलाता है हमारा रासायनिक समीकरण। तो ये हमारा आपका ये जो देख रहे हैं आप उदाहरण, ये संकेत एवं सूत्र वाला, इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। और जो हिंदी में लिख दिए उसको कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर हो गई। आप एक बार फिर प्रयास करें। यहाँ जो देखिए नाइट्रोजन के लिए N2 लिखा गया, हाइड्रोजन के लिए H2 लिखा गया, अमोनिया के लिए NH3 लिखा गया। तो आप यहाँ देखिए हिंदी में लिखा हुआ है तो इसको हिंदी में लिख दिए तो रासायनिक अभिक्रिया। इसी चीज को हम संकेत लिखे, देखिए हाइड्रोजन के लिए H2, नाइट्रोजन के लिए N2 और अमोनिया के लिए NH3। तो ये इस चीज को लिखना, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की मदद से लिखना। अमोनिया का सूत्र NH3 है, नाइट्रोजन का संकेत N2 है, हाइड्रोजन का संकेत H2 है यहाँ पर। तो इस चीज को लिख देना ही कहलाता है हमारा रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो ये तो बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब इस समीकरण को हम संतुलित करते पहले, क्योंकि ये अनबैलेंस है। देखिए तीर चिन्ह के इस तरफ इसको अभिकारक और इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको कहा जाता है प्रतिफल या उत्पाद। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसको उत्पाद कहते हैं। तो अभी ये बैलेंस नहीं है। कैसे बैलेंस का मतलब संतुलित नहीं है। तो पहले संतुलित किए, देखिए तीर चिन्ह के इस तरफ N2, नाइट्रोजन का एगो है 2 गो, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 गो, और इस तरफ जो हमारा अमोनिया है उसमें आप देखिए नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3। गलत है कि नहीं है। पहले आप इसको बैलेंस कीजिए। बैलेंस जब आप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। तो पहले बैलेंस करते हैं। देखिए बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको सिखा चुका है कि बैलेंस करने के लिए हम सिर्फ संख्या को जो है सामने डालते, किसी भी सूत्र के सामने या संकेत के सामने डालते, ना कि पीछे डालते हैं या ऊपर या नीचे नहीं लिखा जाता है। हमेशा संख्या को आगे लिखा जाता है। N2 यहाँ 2 गो, H2 यहाँ 2 गो। अब यहाँ पर नाइट्रोजन जो है 1 गो है, जिधर कम होता है उधर डाला जाता है। तो नाइट्रोजन इधर 2 गो है, इस तरफ नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं, 1 है। तो 2 गो यहाँ रख दिए तो नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो इधर भी नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2। लेकिन नाइट्रोजन 2 कर तो दिए, आगे 2 लिख कर, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन बिगड़ गया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 3 था। यहाँ 2 रखने से सामने अगर रखे हैं तो सब पर अधिकार हो जाता है। तो 3 दूना कितना हो गया, 6। तो 6 को हाइड्रोजन हो गया इधर। अब इधर 2 को हाइड्रोजन है तो इसको भी 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 डालना पड़ेगा। तो इधर भी 3 दूना 6, इधर भी 3 दूना 6, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। इधर नाइट्रोजन 2 गो, इस तरफ नाइट्रोजन 2 गो, नाइट्रोजन भी कंप्लीट। अब ये हो गया हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी बैलेंस हो चुका है। अब बैलेंस हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हमारा हेडिंग क्या है, रासायनिक समीकरणों से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। जो हमने रासायनिक समीकरण लिखा
इससे हमें क्या क्या सूचनाएं मिलती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, क्या क्या बातें सीखने को मिलती है, क्या क्या जानकारी मिलती है, ये सारा कुछ यहाँ पर है। जरा देखिएगा, पहले तो आप एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या सूचनाएं मिलती है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे। हेडिंग में लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। अब उस निम्नलिखित को बजाते बारी बारी से आप नीचे लिखेंगे और एग्जाम्पल को लिख देंगे, तो आपको जो है पूरा मार्क्स मिल जाएगा। चलिए देखिएगा, नंबर 1, रासायनिक समीकरणों से हमें यह जानकारी मिलती है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण से हमें क्या जानकारी मिला? पहला जानकारी ये मिला कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और उनके फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे इस उदाहरण में, जैसा आप इस उदाहरण पर नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगी कि इधर नाइट्रोजन है, इस तरफ हाइड्रोजन है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के बीच में अभिक्रिया हुआ, तो भाग कौन लिया? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों भाग लिए। तो कौन कौन से पदार्थ भाग लिए इसकी जानकारी हुई कि नहीं हुई? कौन सी पदार्थ भाग लिया गया? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। फिर इनसे क्या बना? तो इनसे बना हमारा अमोनिया गैस। ये अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस का उपयोग फ्रिजों में की जाती है, तो ये अमोनिया गैस बना। अब ये नाइट्रोजन भाग लिया, हाइड्रोजन भाग लिया, तो पता चला कि नहीं जानकारी हुई, और नया जो बना हमारा अमोनिया, इसकी भी जानकारी हो गई। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ अमोनिया का निर्माण हो रहा है, और भी अन्य प्रकार के जो इक्वेशन होंगे उसमें अलग अलग पदार्थ के निर्माण होंगे, जब अलग अलग पदार्थ भाग लेंगे तो, है कि नहीं है। तो इस तरीके से मैंने एक ही एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए नंबर 2, रासायनिक समीकरणों से अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेतों या सूत्रों की जानकारी प्राप्त होती है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, संकेत एवं सूत्र की जानकारी होती है। आप यहाँ देखिए, नाइट्रोजन जब हम लिखे, यहाँ पर जब हम नाइट्रोजन लिखे, हाइड्रोजन लिखे, इन दोनों के फलस्वरूप अमोनिया बनाए, तो क्या नाइट्रोजन सिर्फ लिख देने से नाइट्रोजन का संकेत पता चला? नहीं चला। हाइड्रोजन लिख देने से हाइड्रोजन का संकेत पता चला? नहीं चला। अमोनिया लिख देने से अमोनिया का संकेत पता चला? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, नहीं पता चला। इसका ये मतलब है कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिख देते हैं, तो लिखने से हमें एक नया चीज की जानकारी हो जाती है। भाई नाइट्रोजन के बारे में भी पढ़ लेते हैं और उसका संकेत भी समझ लेते हैं, हाइड्रोजन के बारे में भी जान जाते हैं, प्लस संकेत भी जान जाते हैं, अमोनिया के बारे में भी समझ लेते हैं और अमोनिया का सूत्र को भी पता कर लेते हैं। तो ये होता है पावर इक्वेशन का। रासायनिक समीकरण से ये सूचनाएं मिलती है, पावर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, रासायनिक समीकरणों से अभिकारकों एवं प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या एवं अणुओं की संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। परमाणुओं की संख्या की जानकारी होती है, प्लस अणुओं की संख्या की जानकारी होती है। जरा मैं आपसे पूछूं कि बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो नाइट्रोजन आप देख रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, ये जो अमोनिया आप देख रहे हैं, क्या नाइट्रोजन लिख देने से इसके परमाणुओं की संख्या का पता चल रहा है? नहीं चल रहा। हाइड्रोजन के बारे में पता नहीं चल रहा, अमोनिया के बारे में पता नहीं चल रहा। लेकिन जैसे ही हम इसको रासायनिक समीकरण में लिख दिए, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिख दिए, तो अब मुझे परमाणुओं की संख्या की भी जानकारी मिल रहा है। परमाणुओं की संख्या देखिए कितनी है। सर नाइट्रोजन के 2 परमाणु यहाँ पर भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पर 3 दूना 6 परमाणु भाग ले रहे हैं, अमोनिया के यहाँ पर 3 दूना, देखिए अमोनिया का परमाणु कितना है समझिएगा, नाइट्रोजन का 2 और हाइड्रोजन का 3, तो 3 यहाँ पर और 2 आगे लिखने से तो हाइड्रोजन 6 गो हो गया कि नहीं, और नाइट्रोजन 2, तो 6 और 2 कितना हो गया? टोटल 8 गो हो गया। तो 8 गो हमारे पास अमोनिया के परमाणु की संख्या हो गई। तो पता चला कि नहीं पता चला? जी हाँ, ये पता चला। ये होता है पावर ऑफ केमिकल इक्वेशन। चलिए अब आगे समझते हैं। नंबर 4, साथ ही साथ यहाँ देखिएगा कि रासायनिक समीकरणों से अभिकारकों एवं प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या एवं अणुओं की संख्या पता चलता है। देखिए परमाणु तो आप समझ गए, अब अणु किसको कहते हैं? तो अणु का मतलब होता है जो आगे लिखा रहता है उसको अणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आगे कुछ नहीं लिखे तो एगो है, वो एगो अणु हुआ। 3 लिख दिए तो 3 गो अणु हुआ, 2 लिख दिए तो 2 गो अणु हुआ। उसी तरह सभी तत्वों में या सभी जो भी होता है हमारे पास तत्व, सभी तत्वों के आगे अगर कुछ लिखा है संख्या तो वो उतना उसका अणु हो जाता है, कुछ नहीं लिखा तो एक अणु होता है। चलिए तो जैसे नाइट्रोजन के आगे कथी लिखल है? कुछ है लिखल नहीं तो 1,
तो यानी अणुओं की संख्या 1 हो गई। इस हाइड्रोजन के आगे क्या लिखा है 3, तो अणु की संख्या 3 हो गई। अमोनिया के आगे क्या लिखा है 2, इसके अणुओं की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। तो इस तरह अणु की संख्या की जानकारी मिल गई, परमाणु की संख्या की जानकारी मिल गई। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितने भी ग्रुप में हैं आप सभी जगह इसको पहुंचाइए। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, सभी जगह पहुंचाइए मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपके साथ बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और आपका प्यार है, स्नेह है जो आप मेरे साथ बने हुए हैं, इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और बेहतर तैयारी करके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आप अपना मकाम यानी 95% प्लस जो आपका ड्रीम है उसको आप जल्दी से पूरा करने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे समझते हैं कि यहाँ पर परमाणु की संख्या, अणु की संख्या पता हो गया। अब आगे समझते हैं चौथा नंबर, रासायनिक समीकरणों से अभिकारकों तथा प्रतिफलों के मोलों की संख्या की जानकारी मिलती है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मोलों की संख्या की जानकारी मिलती है। मोल, अब ये मोल क्या होता है? क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा मोल के बारे में। नहीं पढ़े? जी नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। मोलों की संख्या, मोल का मतलब जितना अणु उतना मोल। जितना अणु, मैंने क्या कहा? जितना अणु उतना मोल। क्या कहा हमने? जितना अणु उतना मोल। तो अब बताइए यहाँ पर कि अणु की संख्या नाइट्रोजन में 1, इसका मतलब मोलों की संख्या 1। हाइड्रोजन का 3 अणु तो इसके मोल भी 3। अमोनिया में 2 अणु तो इसके मोल भी कितने हो गए? 2 हो गए। कोई दिक्कत आपको मेरे प्यारे बच्चों? नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एक बार मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगी। चलिए नंबर 5 की ओर चलते। देखिएगा लिखा है कि रासायनिक समीकरणों से अभिकारकों तथा प्रतिफलों के द्रव्यमानों का पता चलता है। द्रव्यमान मतलब मास का पता चलता है, कितना ग्राम है कोई। चलिए समझते हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं। देखिए नाइट्रोजन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होगा नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है। कितना होता है? 14। तो एक नाइट्रोजन का ना 14 होता है, 2 नाइट्रोजन का कितना होगा? क्या होगा? 28 होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब एक नाइट्रोजन के लिए 14, तो 2 नाइट्रोजन के लिए कितना होगा? 14 दूना 28 ग्राम। तो यहाँ पर हो गया द्रव्यमान इसका नाइट्रोजन का 28 ग्राम। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है आपके पास? 6। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 और द्रव्यमान भी 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। और 6 गो हाइड्रोजन है तो 6 गुना 1 यानी 6 ग्राम। उसके बाद अमोनिया की बात करते हैं तो देखिए अमोनिया का कितना है? अमोनिया का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात करते हैं अमोनिया का। अमोनिया का बात कीजिए, नाइट्रोजन 2 गो, तो नाइट्रोजन 2 गो हुआ तो एक नाइट्रोजन का 14 गो और 2 गो नाइट्रोजन का 28 गो, तो 2 गुने 14 लिख दिए। फिर प्लस कीजिएगा कि नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो इसमें शामिल है। तो हाइड्रोजन का टोटल कितना? 6 गो और एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 6 गुने 1 कितना हो गया? 6 ग्राम। तो यहाँ से 6 ग्राम, यहाँ से 14 दूना 28, तो 28 गो इधर और 6 गो इधर, कितना हो गया? 34 ग्राम। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द्रव्यमान का पता चल गया। नंबर 6, रासायनिक समीकरण में गैसीय अभिकारकों तथा प्रतिफलों के आयतन की जानकारी मिलती है। रासायनिक समीकरण में, जो रासायनिक समीकरण होता है ना बाबू, उसमें गैसीय अभिकारक तथा प्रतिफलों के आयतन की जानकारी मिलती है। अभिकारक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो तीर चिन्ह के पहले होता है, अब बाद वाला तो प्रतिफल हो जाता है। तो गैसीय रूप में जो अभिकारक होगा या प्रतिफल होगा उसके आयतनों का पता चलता है, आयतनों की जानकारी मिल जाती है। कैसे? देखिए आयतन समझिएगा यहाँ पर। उससे पहले मैं आपको एक नोट बता दूं, नोट लिखा है यहाँ पर देखिए, किसी गैस का 1 मोल का आयतन, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, किसी गैस का 1 मोल का आयतन समान ताप दाब यानी कि STP, सिंपल टेम्परेचर प्रेशर, सिंपल टेम्परेचर प्रेशर, या इसको NTP भी बोलते हैं। NTP इसको कहा जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कहिए या STP कहिए, सिंपल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो किसी गैस का 1 मोल का आयतन समान ताप दाब पर 22.4 लीटर होता है। कहने का मतलब समझिए? नहीं समझिएगा, देखिए समझिए। 1 मोल का आयतन कहने का मतलब समझे? देखिए यहाँ पर 1 मोल का आयतन समान ताप दाब पर, चाहे गैस कोई भी गैस हो, आपके पास कोई भी गैस हो, किसी भी गैस की बात हो रही है, उस गैस के 1 मोल का आयतन, उस गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होगा। 1 मोल का आयतन समझिएगा, 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर। यानी कि अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की क्या मोल है यहाँ पर? तो नाइट्रोजन का सर मोलों की संख्या पता कर रहे हैं। देखिए नाइट्रोजन का 1 मोल है,
तो नाइट्रोजन का 1 मोल का मतलब क्या बताया अभी हम, 22.4 लीटर, ये आयतन हो गया। 1 गुने 22.4 लीटर, कोई दिक्कत? तो ये नाइट्रोजन का आयतन निकल गया, क्योंकि नाइट्रोजन गैस है। चलिए हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो देखिएगा बाबू, हाइड्रोजन का कितना मोल, तो 3 मोल। अब 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर, तो 3 मोल का आयतन, तो 3 गुने 22.4 लीटर, यानी कि इसको आप गुना करेंगे तो दशमलव में आएगा 67.2 लीटर। ये हो गया आपके हाइड्रोजन का आयतन। क्लियर? अमोनिया में देखिए, अमोनिया का कितना मोल, देखिए अमोनिया का मोल कितना, 2 गो मोल अमोनिया का। 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर, तो 2 मोल का आयतन 2 गुने 22.4 लीटर के हिसाब से 44.8 लीटर हुआ कि नहीं। तो इस तरह हम आपको आज पढ़ा दिए हैं कि रासायनिक समीकरण से क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, जहां तक हो सके इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ। उसके बाद जहां तक हो सके आप इसको ग्रुप में डालिए, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, एक भी जगह आप अपने ग्रुपों में ना छोड़िए, सभी जगहों पर इस वीडियो को प्रोवाइड कीजिए। मैं आपके साथ फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।